हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उस्मान। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप विद उस्मान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कोडिंग कैसे सीख सकते हैं। हो सकता है आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपने जॉब इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, या फिर आपने जनरल फ्रीलांसिंग के लिए ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ सीखनी है। अगर आप इनमें से किसी भी बैकग्राउंड से हैं और आपके अंदर एक ख्वाहिश है कि आपने कोडिंग सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि कोडिंग सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा। इस फ्रेमवर्क के 5 स्टेप्स हैं। आप चाहे कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, तो कोडिंग सीखने के लिए आपको ये फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं फ्रेमवर्क है क्या। इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है पिकअप पाथ। यानी आपने ये तो सोच लिया कोडिंग सीखनी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करें। उसके लिए आपने एक काम करना है। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही वसी फील्ड है, इसमें बेतहाशा ऑप्शन है। आपने उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना है, यानी आपने अपना पर्पस क्लियर करना है। हो सकता है आपको ऐप डेवलपमेंट अच्छी लगती हो, या फिर आपको वेबसाइट बनाना अच्छा लगता हो। उसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट। या हो सकता है आपको डेटा के साथ प्ले करना अच्छा लगता हो, या फिर आपका इंटरेस्ट रोबोटिक्स या एआई में हो, या फिर जनरेटिव एआई जिसका आजकल बहुत शोर है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फिर आप क्या करें, आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें, आर्टिकल्स पढ़ें, दोस्तों से बात करें और किसी एक फील्ड को पिक कर लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में वेब डेवलपमेंट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस फ्रेमवर्क का नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ रोड मैप। आपने जो भी पाथ पिक किया है, आपने उसके लिए गेम प्लान तैयार करना है। अगर आप रैंडमली कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी कोर्स में साइन अप कर लेंगे, या रैंडमली कोई बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद आप फेड अप हो जाएं। आप शायद ये समझें कि आपको डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही। इससे बचने के लिए आपने 2 काम करने हैं। जो भी पाथ आपने पिक किया है, आपने उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट पिक किया है, तो उसके लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS या रिएक्ट वगैरह सीखनी पड़ेगी। अगर आपका पैथ बैक एंड डेवलपमेंट है, तो मे बी जावा, पाइथन, PHP या Node.js जैसे ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। या ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा, स्विफ्ट या कॉटलिन या फ्लटर जैसी टेक्नोलॉजीज आपने सीखनी पड़ेंगी। और डेटा साइंस के लिए आर या पाइथन जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जो भी आपका पाथ है, आपने कंप्लीट उसका रोड मैप सर्च करना है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप उसको लर्न कर सकें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने आप को 3 से 6 महीने डेडिकेटेडली उन टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए देने हैं। आपने रोजाना 2 से 4 घंटे या हफ्ते में 15 से 20 घंटे लर्निंग पे स्पेंड करने हैं। आप इस चीज़ को रैंडमली नहीं कर सकते, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप और एक तरीके से लेकर उसको चलेंगे। आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक की है, अब आपने उसकी बेसिक्स लर्न करनी है, जैसे बेसिक डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, फॉर वाइल, क्लासेस या इनहेरिटेंस वगैरह। और प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ लैंग्वेज सीखना काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ आपने फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी लर्न करनी है। जैसे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो फ्रंट एंड में रिएक्ट और Vue.js वगैरह बहुत कॉमनली यूज फ्रेमवर्क्स हैं। और फ्रंट एंड में CSS के लिए बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा यूज होता है। और अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट आपका रूट है, तो मे बी जेंगो, लारावेल, स्प्रिंग या Node.js वगैरह। जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, लारावेल PHP का, स्प्रिंग जावा का और Node.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको डेटाबेसेस जैसे MS SQL, MySQL या Postgres वगैरह भी सीखने पड़ेंगे। और आप साथ ये भी देखें कि NoSQL डेटाबेसेस, MongoDB वगैरह, वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। और फिर APIs डेवलपमेंट और दूसरे कॉन्सेप्ट जो बैक एंड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी गेम प्लान का हिस्सा होंगी। और आपने अपने गेम प्लान को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आप जो जो सीख रहे हैं, उसके साथ छोटे छोटे अपने टास्क बनाने। जैसे 2 नंबर्स को जमा कर लें, मिनिमम नंबर फाइंड करना, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, ऑर्डर इवन फाइंड करना। इस तरह से टास्क बनाना आपको वाकई में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाएं और आपने एक फ्रेमवर्क या कुछ लाइब्रेरीज भी लर्न कर ली हैं, तो आपके टूल किट में कुछ टूल्स आ गए हैं। इन टूल्स को यूज करते हुए आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप ये देखें, जो कुछ आपने लर्न किया है, इसको यूज करते हुए आप अपने आसपास कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, या आप एक बेसिक सा ई-कॉमर्स का स्टोर सेटअप कर सकते हैं। आप फ़ोन पे कोई पजल ऐप बना लें, कोई बेसिक सी गेम बना लें, या डेटा एनालिसिस का कोई टूल डेवलप कर लें। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से आपको सॉफ्टवेयर और इसके प्रोसेस की एंड टू एंड समझ आती है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये आपको जॉब लैंड करने में भी हेल्प करता है। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर आप ये तमाम प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, तमाम स्किल्स लिस्ट कर सकते हैं।
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कंप्रिहेंसिव लिस्ट है। आप ये देखें अपने इस लर्निंग के प्रोसेस के दौरान आप कितने प्रोजेक्ट्स खुद से डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कंटिन्यूस लर्निंग। अब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं, कुछ टास्क और कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ रुकना नहीं है। अब आपने मजीद चीज़ें लर्न करनी है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह। आप ये भी लर्न करें कि क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आपकी एप्लीकेशन को किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। इसको टेस्ट किस तरह किया जाता है, मेंटेन किस तरह किया जाता है। सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती है और आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। उसके लिए आप यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस देखें, ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और आर्टिकल्स पढ़ें। ये था हमारा आज का फ्रेमवर्क। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप वाकई कोडिंग सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं। मजीद सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आने वाले दिनों में मैं कोडिंग से रिलेटेड मजीद टॉपिक्स को कवर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कोडिंग सीखते रहें।